चलिए, कैसे हैं प्यारे सभी बच्चे? और जो कि कुछ बच्चों का कहना ये है कि भैया हमारा जो कि प्रैक्टिकल आ चुका है और प्रैक्टिकल में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे कि किस तरीके से हम वहाँ पे बता पाएँगे और कैसे-कैसे क्वेश्चन वहाँ पे हमारे से पूछे जाएँगे। तो बच्चों का कन्फ्यूजन ये है कि सर थोड़ा-सा हमें ये बता दो भैया कि हमें क्वेश्चन कैसे प्रिपरेशन करें अपनी मतलब तैयार कैसे करें क्वेश्चन और किस तरीके के मॉडल मतलब आपने जो चार्ट बनाया होगा उसमें आपका जो टॉपिक हुआ होगा उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कैसे करें। देखो बच्चों पहले ही कह रहा हूँ आपके यदि भौतिक विज्ञान में जाओ तो बहुत सारे टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि लेंस है। यदि आप लेंस देखोगे, दर्पण है, दर्पण से रिलेटेड टॉपिक बना सकते हो। आपका नेत्र है, नेत्र से रिलेटेड बना सकते हो, इसमें खगोलीय दूरदर्शी, सूक्ष्म दूरदर्शी में बना सकते हो। आपका एक प्रिज्म आ गया है, प्रिज्म बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। एक वृत्ताकार वाला आ गया, एक आपका व्हीट स्टोन सेतु आ गया। एक आपका किरचॉफ का नियम आ गया है। तो बहुत सारी चीज़ है जो कि आपकी कोई भी टॉपिक आप बना सकते हो। तो दिक्कत यह है कि भैया किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और किस तरीके से क्वेश्चन नहीं, क्या है किस तरीके से। चलो मैं आपको 2 मॉडल दिखा रहा हूँ और 2 मॉडल से बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आपको पढ़ना है, किस तरीके से कैसे नहीं। जो कि पहला मॉडल है आपका वृत्ताकार वाला, जो कि देखो लो जी, एक बच्चे ने ये बनाया हुआ है वृत्ताकार कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पहले तो आपको देखो बच्चों इससे पूछना है कि ये है क्या चीज़ है, किस तरीके से वर्क कर रही है, कैसे नहीं कर रही है और किस चीज़ पे आधारित है। आपको सबसे पहले यही चीज़ बतानी है क्योंकि देखो ये वृत्ताकार कुंडली है। यदि वृत्ताकार कुंडली आप बनाई भी है आपने तो आपको सबसे पहले वृत्ताकार कुंडली का ये बताना है कि वृत्ताकार कुंडली होती क्या है, किस तरीके से आपको करना है। देखो आपने एक तार लिया और तार लेने के बाद उसे एक वृत्त के रूप में मोड़ लिया और जैसे ही उसमें आप विद्युत धारा जनरेट करोगे तो विद्युत धारा से जनरेट करने के बाद क्या होगा, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तार जो होता है एल लंबाई का होता है। यदि हमारे पास अल्पांश लंबाई तो डेल्टा एल कह सकते हो। ठीक है, अल्पांश लंबाई का मतलब है बहुत छोटी लंबाई है। तो आपको क्या होगा, जो भाई ने बना रखा है ये, तो इसमें क्या करना है, जैसे आपने एक कुंडली ली और कुंडली को आपने क्या करा, एक वृत्ताकार रूप में मोड़ लिया है। लो जी ये मिटा दो। आपने क्या करा, वृत्ताकार रूप में आपने मोड़ लिया और जो कि आपने इसका एंट्री गेट जरूर बनाया, मतलब किधर से धारा जा रही है और किधर से निकल रही है वापस। तो इसने कहा इस पर एक क्या करा तुमने, एक पॉइंट माना इससे बिंदु P पर। जैसे यहाँ पर देखा तुमने इन चीजों को मिलाया तो बिंदु P पर आपका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में किस तरीके से अनुदिश चलता है वो आपको बताना पड़ेगा, किस तरीके से वर्क कर रहा है, चल रहा है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? दूसरी बात आपको ये भी बताना पड़ेगा इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला, और वो किस तरीके से निकला है, किस किस चीज की आवश्यकता हुई है हमें इसका फॉर्मूला निकालने के लिए। ठीक है, और एक और चीज, एक आप गूगल से सर्च कर लेना इसका यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है ना, यूज कहाँ पे किया जा रहा है, ये किस चीज पे आधारित है, ये भी चीज़ ज़रूर सर्च कर लेना। और बहुत सारी चीज़ है, यदि आप इसे टॉपिक को बुक में खोलो तो आपको सही तरीके से टॉपिक मिल जाएगा। कहीं कहीं पे इसकी देखो ज़्यादातर मोस्टली आपको बुक में मिलेगी डेरिवेशन, पर डेरिवेशन के नीचे भी आपको थ्योरी थोड़ी बहुत ही जरूर देगा जिसमें आपको बताएगा कि इसकी लंबाई ऐसी है, डेल्टा एल एस से बिंदु पर एक्स दूरी मान लेगा, कुछ भी मान लेगा, इससे एक्स दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। तो इस तरीके से आपका क्या है, कंडीशन बनती है फॉर्मूले की जो कि आपकी डेरिवेशन का रूप लेती है इस तरीके से। ठीक है, एक टॉपिक तो ये हुआ। अगला टॉपिक है आपका, लो जी, व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु कैसे करना है, देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ व्हीट स्टोन सेतु वर्क कैसे कर रहा है। आप एक मॉडल बना हुआ है, देखिए ये मॉडल बना रखा है मैंने और इसमें क्या कर रखा है मैंने, एक तार तो P है जरा, ये आपका Q जा रहा है, एक तार R ये आ रहा है, एक S आ रहा है और बीच में लगा हुआ है एक और प्रतिरोध। पर यदि ये प्रतिरोध आप देखो तो वहां पे आपका जो टॉपिक दिया होगा, यहाँ गैलोमीटर दिया होगा, गैलोमीटर बस एक कुंडली सी दी होगी तिरछी सी करके।
आपका कैसे वर्क करता है। सबसे पहले तो व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, आप इन चीज़ों पे टॉपिक अपने सर्च कर लिए जरूर, बिल्कुल एक चीज़ पता होनी चाहिए किस तरीके से किस चीज़ पे आधारित है। फिर इसका यूज़ कैसे है, मतलब कि यूज़ कैसे है भैया, आपको क्या करना पड़ेगा, एक तार आपने यहाँ पे लिया, एक तार आपने यहाँ पे कनेक्ट करा, इनकी एक सीरीज बनाई इस तरीके से, ये सीरीज बनाई, इसके बीच में एक तार कनेक्ट किया, और तार कनेक्ट करने के बाद हमने कहा है कि जैसा ही हम प्लस और माइनस को आपकी धारा देते हैं तो हमारा क्या होगा कि तार से ऐसे धाराएं चलेंगी और इससे ऐसे धाराएं चलेंगी, और हमारा क्या होगा, ये 4 बल्ब वर्क करेंगे, पर ये आपका प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, ये आपका बंद रहेगा। यही तो किरचॉफ का नियम कहता है, जो बीच में प्रतिरोध लगा रहता है उसका कोई काम नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपकी धारा सही तरीके से संचित रूप में नहीं जा पाती है। तो इसीलिए व्हीटस्टोन सेतु भी आप यदि टॉपिक बना रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा व्हीटस्टोन सेतु से भी कि ये किस चीज़ पे आधारित है, क्या क्या इसके कार्य हैं, और कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है, और किस तरीके से आप धारा इसमें भेज रहे हो। और धारा भेजने का मतलब ये है कि कैसे कैसे आपकी I1 धारा, I2 धारा, क्योंकि आपकी धारा 2 जगह से बट जाएगी यहाँ पे, तो वो भी आपको धारा पता होनी चाहिए कैसे कैसे किस तरीके से चल रहा है। और मैं क्लास में जब ये डेरिवेशन समझाई तो सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्लियर कर दिया था टॉपिक, ठीक है ना। तो मैंने वहाँ पे भी आपको डेरिवेशन बता रखी है, यदि थोड़ा बहुत आप किताब की हेल्प ले सकते हो, या आप गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके आप लिख सकते हो, जो भी आपका टॉपिक हो उस टॉपिक का नाम लिखो और वाइवा क्वेश्चन। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो कि वाइवा क्वेश्चन डायरेक्ट लाइव दिखाते हैं आपको, जो कि आपके सामने एग्जामिनर बैठा रहता है और वो बच्चों से लाइव आपके वाइवा के क्वेश्चन पूछता है। तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हो ये क्वेश्चन। तो आप देखो, ये चीज़ घबराइए मत, क्योंकि देखो यदि आपसे एग्जामिनर है, आपके सामने बैठा है, आपका कोई मॉडल बना हुआ है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना मॉडल खोलना है, जो भी आपने कुछ बना रखा है उसे खोलने के बाद एग्जामिनर को, मतलब जब तक आप चुप रहो, जब तक एग्जामिनर आपसे ये नहीं कह देता कि सर बताइए ये क्या है, क्योंकि आप पहले ही बताना शुरू कर दोगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को, आपको ऐसा लगेगा कि ये बच्चा रट्टा मार के आया है कि शुरू से ही बस पेल दिया जाए, सब कुछ सुनाता जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, पहले बता रहा हूँ, पहले उसका वेट करो कि वो पूछता क्या है, किस तरीके से। और ज़्यादातर पहला क्वेश्चन आपका यही रहता है, बताइए क्या है। तो उसका मतलब क्या है, बताओ क्या चीज़, किस टॉपिक पे आपने मतलब किस टॉपिक पे आपने वो बना रखा है मॉडल पेपर, वो चीज़ बताओ अपनी। फिर उससे सब चीज़ जितने भी रिलेट करती है, मतलब आपकी बुक में लिखी हुई जब भी आपने पढ़ी हो, जितने भी क्वेश्चन उससे रिलेट करते हैं वो सब चीज़ बताओ, ताकि जो एग्जामिनर है उसे कुछ भी चीज़ आवश्यकता ना हो कि पूछने की। आप मतलब सब चीज़ ही क्लियर कर दो एग्जामिनर को कि ऐसे ऐसे हमारा मॉडल बना हुआ है, ऐसे ऐसे वर्क कर रहा है सर, और इन इन चीज़ों पे आधारित है हमारा मॉडल, ठीक है ना। जो क्वेश्चन, देखो एक और चीज़, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे वहाँ पे क्वेश्चन नहीं बताए जाने के, ये नहीं होने का। भाई देखो बच्चों, मैं पहले ही बता रहा हूँ, यदि आप प्रैक्टिस पहले ही करके जाओगे तो आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आने वाली। और यदि आप अनप्रैक्टिस रहोगे, मतलब कोई तैयारी नहीं करके जा रहे हो, तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आने ही वाली है वहाँ पे। ये चीज़ सुनिश्चित करके ध्यान देना, प्रैक्टिस करके सबसे ज़्यादा जाना, जो आपका टॉपिक है उसे सब संपूर्ण तरीके से, जो उसका डेरिवेशन है, हल है, जो भी है कुछ, वो अपना देख के जाना। क्योंकि वो क्वेश्चन जो भी एग्जामिनर पूछता है वो बहुत खोद के क्वेश्चन पूछता है टॉपिक से रिलेटेड। और एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जामिनर को पागल बनाने की कभी मत सोचना, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है उसे 15-20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस होता है कि वो क्वेश्चन ले रहा है, और वो गवर्नमेंट सेलेक्टेड है कि वो एग्ज़ाम भी क्लियर करके आया है, उसके पास नॉलेज भी होगी काफ़ी अच्छी। तो उसे पागल बनाने की कभी भी कोशिश मत करना, जो आप पे आता है सिर्फ वही बताओ। यदि एग्जामिनर कोई कुछ चीज़ पूछता है और आपसे नहीं बताई जाती तो आपको चुप भी मत रहना है, बोल दो सॉरी सर हमसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है या नहीं आ रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का बहुत सारी चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी है। पहले ही बता रहा हूँ, यदि एग्जामिनर के पास आप जा रहे हैं तो अपना टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, क्या है, कैसे चीज़ है, क्या है, किस चीज़ पे आधारित है, क्या वर्क कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, किस तरीके से, क्या इसकी डेरिवेशन है, कैसे इसका फॉर्मूला निकल के आ सकता है। तो इन चीज़ों को, सभी चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हो। बुक होगी आपके पास, उस पर देख सकते हो, गूगल है आपके पास, गूगल पे देख सकते हो, यूट्यूब है आपके पास, यूट्यूब पे देख सकते हो। घबराना कुछ नहीं है, वो भी इंसान ही है, आप भी इंसान ही हो,
बस यदि जिन क्वेश्चन का आपके पास आंसर है वो आप दे सकते हो बहुत ही सहज तरीके से। सहज तरीके का मतलब क्या है, ऐसे दो कि उस बंदे को ये लगे कि हाँ हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी है। यदि आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे और एग्जामिनर के पास गए और जैसे एग्जामिनर ने आपका मॉडल खोला और आपने रट्टा मार रखा है, जो धड़ाधड़ 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 बताना चालू कर दिया, वो कुछ ही लिमिटेड समय के लिए रहेगा और उसे आप भूल जाओ। ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। आप जाओ अपना प्रैक्टिकल दे के आओ अच्छी तरीके से, वाइवा में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपना सहज तरीके से उनका आंसर दो। बाकी कुछ नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं। ठीक है ना बच्चों। देखो आपको मॉडल बना के लेके जाना है। जो बच्चा मॉडल नहीं बना के लेके जा रहा है, देखो उनका तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि वो किस तरीके से वहाँ पे किस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करेंगे। पर जो बच्चा अपना मॉडल बना के लेके जा रहा है या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम बना के लेके जा रहा है, उसे उस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ संपूर्ण जानकारी पता होनी चाहिए कि हमने बना क्या रखा है, ये किस चीज़ पे आधारित है और कैसे कैसे कार्य कर रहा है। तो थोड़ा सा रिलैक्स रहो, क्योंकि इतनी बड़ी वो नहीं है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा बात भी क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट ने आपकी जो प्रैक्टिकल डेट है वो फरवरी में शिफ्ट कर दिए हैं। अभी कोई प्रैक्टिकल नहीं है। यदि किसी के स्कूल में प्रैक्टिकल हो रहे हैं किसी तरीके से, तो बाहर से एग्जामिनर नहीं आएगा, ये चीज़ सुनिश्चित ध्यान रखो। एग्जामिनर बाहर से नहीं आएगा, स्कूल वाले ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे या आपसे प्रैक्टिकल दिलाएंगे। और जब फरवरी में दोबारा वो डेट आएगी जो गवर्नमेंट ने दी हुई है, आप उसमें दोबारा फिर देने जाओगे, वो आपका मेन प्रैक्टिकल होगा। ठीक है ना। तो आपको किसी भी ऐसे तरीके से नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन मतलब किसी तरीके से जी मुझे नहीं पता है या कुछ चुप हो आप, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो आपके पास आता है वो आपको बताना है, जो नहीं आता है उसे बोलो सॉरी सर हमको ये चीज़ पता नहीं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो इन चीज़ों के बारे में। और जैसा मैंने आपको सब मॉडल बताए हैं, तो ये सब चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, तो आप सही तरीके से अपने मॉडल के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें सही तरीके से याद करके जाओगे, मतलब कि देख के जाओगे और संपूर्ण जानकारी वहाँ पे बता पाओगे। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आपकी जो वीडियो है वो आती रहेंगी। अपना वाइवा के क्वेश्चन देख के जाओ, अच्छी तरीके से तैयार करो। बेस्ट ऑफ लक।